नमस्ते साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जी के बील शरण पर आपका स्वागत है। साथियों, हमने एक छोटी छोटी श्रृंखला शुरू की थी महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसमें से थर्ड ग्रेड एग्जाम हो या CET का एग्जाम हो, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें छोटी श्रृंखला में अगर अपन बात करें तो 1857 की क्रांति की इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो 1857 की क्रांति अगर देखें तो अगर भारत में 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हो गई थी? मेरठ से 1857 क्रांति बिल्कुल बच चुका था। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में 28 मई को राजस्थान की 1857 को राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत हुई और नसीराबाद सैनिक छावनी से शुरुआत हुई थी। इसके आगे में क्या क्या रहा, कौन कौन सी सैनिक छावनी थी, कौन कौन सी रेजिमेंट थी और कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 क्रांति के समय, कौन एजेंट टू गवर्नर या IGG थे, तो इसके बारे में अगर चर्चा करें उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो से दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अपन देखें तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए आप। अब अगर आप 1857 क्रांति समय राजस्थान में कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी उनके संदर्भ में अगर अपन देखें तो राजस्थान में 1857 क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो अगर अपन सबसे पहले देखें तो सैनिक छावनी कौन सी थी? नसीराबाद थी। उसके बाद अगर अपन देखें तो नीमच सैनिक छावनी थी, राजस्थान की थी और मुख्यालय इसका कहाँ पर था? ग्वालियर में था, लेकिन सैनिक छावनी राजस्थान की थी। अगली सैनिक छावनी आती है एरिनपुरा, पाली की आती है। अगली सैनिक छावनी आती है देवली, चौथे नंबर पर आ जाती है देवली टोंक। और अगली आती है ब्यावर और अगली सैनिक छावनी आती है खेरवाड़ा, सैनिक छावनी आती है खेरवाड़ा की। अब अगर अपन देखें कौन सी सैनिक छावनी कहाँ पर था, इसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो अगर नसीराबाद सैनिक छावनी की बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर था? अजमेर में। नीमच का मुख्यालय कहाँ पर था? नीमच का ग्वालियर में था। एरिनपुरा का पाली में था। देवली का मुख्यालय टोंक में था। ब्यावर का मुख्यालय अजमेर में था। तो 2 सैनिक छावनी थी, नसीराबाद और ब्यावर, दोनों का मुख्यालय कहाँ पर था? अजमेर में था। खेरवाड़ा का मुख्यालय कहाँ पर था? उदयपुर में था। अब अगर अपन देखें इन सैनिक छावनी में यहाँ पर कौन कौन सी रेजिमेंट थी, तो अगर नसीराबाद सैनिक छावनी की बात करें तो यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर तैनात थी। और नीमच की बात करें तो मालवा मेवाड़ राजपूत रेजिमेंट थी। और अगर एरिनपुरा की बात करें तो यहाँ पर थी जोधपुर लीजियन, यहाँ पर तैनात थी जोधपुर लीजियन। और देवली की अगर अपन बात करें यहाँ पर थी कोटा रेजिमेंट कहाँ पर थी? देवली में थी। और ब्यावर की अगर बात करें तो यहाँ पर थी मेरवाड़ा रेजिमेंट थी। ब्यावर में कौन सी थी? मेरवाड़ा रेजिमेंट थी। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इसमें थ्योरी कम लिखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, शॉर्ट में, यहाँ पर संक्षिप्त में फटाफट इसको अगर देखें ताकि एग्जाम अपने क्वेश्चन अच्छे से कर सकें। और अगर खेरवाड़ की बात करें तो यहाँ पर कौन सी थी? भील रेजिमेंट, या इसी को अपन क्या कहते हैं? मेवाड़ भील कोर भी कहा जाता है, इसी को मेवाड़ भील कोर कहा जाता है। अब अगर अपन बात करें तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल की ये टुकड़ी थी। और मालवा मेवाड़ नीमच में तैनात थी। मालवा MP में है, मेवाड़ राजस्थान में है। इसी तरह अगर आप जोधपुर लीजन थी, यह कहाँ पर? एरिनपुरा पाली में तैनात थी। लेकिन अगर अपन बात करें जोधपुर लीजन की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1835 में की गई थी और मुख्यालय एरिनपुरा में था। इसी क्रम में अगली अगर अपन बात करें तो ब्यावर में मेरवाड़ा रेजिमेंट तैनात थी। तो मेरवाड़ा रेजिमेंट इसकी स्थापना 1822 में की गई और इसका मुख्यालय ब्यावर में था। मेवाड़ भील कोर या भील रेजिमेंट थी, खेरवाड़ा में इसका मुख्यालय था और इसकी स्थापना भील रेजिमेंट की 1841 में की गई। इन्हीं के अलावा एक और रेजिमेंट थी जिसका जो राजस्थान में सेना भी कह सकते इसको, सेना थी, और वो थी शेखावटी ब्रिगेड थी। कौन सी थी? शेखावटी ब्रिगेड। तो अगर सेना या रेजिमेंट के संदर्भ में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है तो वो किसका पूछा जाता है? शेखावटी, क्योंकि ये 18 क्रांति के संदर्भ में कहीं आती नहीं है। तो शेखावटी ब्रिगेड, और इसका मुख्यालय कहाँ पर पूछा है? तो झुंझुनू में है। और ये इसकी स्थापना की अगर बात करें, इसकी स्थापना सेक्यूरिटी रेजिमेंट की 1834 में स्थापना की गई। तो ये 1800 झुंझुनू का मुख्यालय है। ये पटवार के एग्जाम पूछा जा चुका है। शेखावटी रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय झुंझुनू में है। तो इस तरह से अगर अपन अगले बात करें, ये तो थी 1857 क्रांति के संदर्भ में राजस्थान में कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी, इनका मुख्यालय कहाँ पर था। इन अगर 6 सैनिक छावनियाँ थी, ये एक सेना थी। इसमें अगर टोटली अगर अपन बात करें यहाँ पर 5000 भारतीय सैनिक थे। 5000 भारतीय सैनिक थे और इंडियन सैनिक थे। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज सैनिक नहीं थे, केवल 30 अंग्रेज इंग्लिश ऑफिसर थे। बाकी भारतीय सेना थी, इंग्लिश ऑफिसर 30 थे। तो यहाँ पर विद्रोह सबसे ज़्यादा हुआ था। इनमें अगर अपन बात करें तो नसीराबाद, नीमच और एरिनपुरा, देवली और चारों सैनिक छावनी ने 1857 क्रांति भाग लिया था। लेकिन ब्यावर ने और खेरवाड़ ने 1857 क्रांति भाग नहीं लिया था। यहाँ पर कूट देकर पूछा जा सकता है कौन कौन सैनिक छावनी ने
1857 क्रांति में भाग लिया, कौन कौन से मुख्यालय ने कहाँ भाग लिया, तो ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड RSMSSB के द्वारा ये पूछा जा चुका है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कनिष्ठ अभियंता के पेपर में कि कौन कौन से सैनिक में 1857 की क्रांति में भाग लिया और कौन से ने नहीं लिया। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी क्रम में अगला अपन देखें कि 1857 क्रांति में राजस्थान में कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। अब अगर अपन 1857 क्रांति से राजस्थान की रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो पॉलिटिकल एजेंट इसमें अगर अपन सबसे पहले देखें तो मेवाड़ रियासत की बात करें तो मेवाड़ रियासत पॉलिटिकल एजेंट था, तो वो कौन था, मेजर सोवर्स था। ये मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था, मेजर सोवर्स था। इसी क्रम में अगर दूसरी देखें, दूसरे नंबर पर मारवाड़ रियासत की बात करें तो मारवाड़ रियासत में था पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन था। और इसी क्रम में अगली अगर अपन देखें तो जयपुर रियासत थी नेक्स्ट में, जयपुर रियासत, तो जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल ईडन था। ये जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। और अगला आता है अपने सामने कोटा रियासत, तो कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन कहाँ का रियासत पॉलिटिकल एजेंट था, कोटा रियासत का था। इसी क्रम में अगला देखें तो अगला आता है अपने सामने भरतपुर रियासत आती है। भरतपुर रियासत का अगर पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो यहाँ पर कौन था, मॉरिसन था, मॉरिसन या मेक मॉरिसन था, ये भरतपुर का था। और अगला रियासत आती है अपने सामने सिरोही, जो मुख्य बड़ी रियासतें थी, तो सिरोही रियासत में था, तो वो कौन था पॉलिटिकल एजेंट, जेडी होल था। ये सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था। इस तरह से राजस्थान की कुछ 6 बड़ी रियासतें थी, इनके पॉलिटिकल एजेंट थे। और अगर राजस्थान की उसी 1857 की क्रांति के समय अगर अपन बात करें एजीजी की बात करें, एजीजी तो एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो 1857 क्रांति के समय कौन थे, तो यहाँ पर थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे। और एजीजी का मुख्यालय कहाँ पर था, अजमेर में था। लेकिन इनको ग्रीष्म काल में मुख्यालय यहाँ पर इनका कहाँ पर कर दिया जाता था, माउंट आबू में ट्रांसफर कर दिया जाता था। एजीजी की अगर आप राजस्थान में स्थापना की बात करें तो 1832 में एजीजी की स्थापना हुई थी। और राजस्थान की अगर प्रथम एजीजी की बात करें, इसी की प्रथम एजीजी तो वो कौन थे, मिस्टर लोकेट थे, और राजस्थान के प्रथम एजीजी थे। इस तरह से हमने 1857 की क्रांति के संदर्भ में कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी, वहाँ पर कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे, राजस्थान के संदर्भ में एजीजी कौन था, और सैनिक छावनियों में कौन कौन सी रेजिमेंट तैनात थी, और इनकी स्थापना कब हुई, रेजिमेंट की स्थापना कब हुई, इसके बारे में अपने चर्चा की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।